यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 192वां दिन। आपके वचन शक्तिशाली हैं। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने वाली है। इस लड़ाई पर मसीही नागरिकों का जीवित रहना निर्भर है। 1940 में हाउस ऑफ कॉमर्स में सर विंस्टन चर्चिल के द्वारा एक भाषण में ये वचन दिए गए। हार का सामना करते हुए उन्होंने देश को उत्साहित किया कि कोनों से लड़ो, उन्हें चिताते हुए कि अपने कर्तव्यों को करने के लिए अपने आप को मजबूत करो और अपने आप को इस तरह से लेकर जाओ कि हजारों सालों के बाद भी लोग कहें यह उनका सबसे उत्तम समय था। यह भाषण शक्तिशाली था। देश ने उत्तर दिया और आखिरकार एक अनंत शांति प्राप्त हुई। यह एक भाषण है जिससे आधुनिक विश्व को आकार दिया है, शब्दों के सामर्थ्य को दर्शाते हुए। भाषण ने युद्ध, राजनीतिक चुनाव में महिलाओं के मतदान के अधिकार, मानवीय अधिकार और बहुत से दूसरे मामलों के परिणाम को प्रभावित किया है। प्रेरित याकूब लिखते हैं कि यद्यपि जीभ शरीर का एक छोटा सा भाग है, यह बड़ी डींगे मारती है। इस छोटे उपकरण में अनगिनत सामर्थ है। यह बहुत नुकसान कर सकती है, लेकिन यह असाधारण आशीषों को भी ला सकती है। नीति वचन 16 का 28 से 17 के 4 तक। शांति लाने की सामर्थ। जो वचन आप बोलते हैं वह या तो जीवन दे सकता है या विनाश कर सकता है। वचन बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े कराता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट डाल सकता है। कानाफूसी में दोस्ती तोड़ देने की सामर्थ है। यह महत्वपूर्ण है कि अपनी जीभ का नियंत्रण लिया जाए। विलंब से क्रोध करना वीरता है और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। आप न केवल उन वचनों के लिए उत्तरदायी हैं जो आप बोलते हैं, लेकिन उन वचनों और उन प्रकार के वचनों के लिए भी जो आप सुनते हैं। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। याद रखें कि जो कोई आपके साथ कानाफूसी करता है वह शायद से आपके विषय में कानाफूसी करेगा। ठीक जैसा कि चुराए हुए सामान को लेना कानून की नज़र में चोरी जैसा ही गंभीर अपराध है, वैसे ही कानाफूसी को सुनना कानाफूसी करने जितना ही हानिकारक है। आप कैसे बोलते हैं और आप कैसे सुनते हैं, यह आपके घर में संपूर्ण वातावरण को प्रभावित करेगा। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों। आपके वचन शक्तिशाली हैं। आज निर्धारित कीजिए कि जहाँ कहीं आप जाते हैं वहाँ पर सकारात्मक जीवन के उत्साहित करने वाले वचन और आशीष को बोलेंगे। परमेश्वर, मेरी सहायता करिए कि कानाफूसी और द्वेषपूर्ण बातों को नहीं करूं। हर उस व्यक्ति के दिल में रहिए जिनसे मैं बात करता हूं, हर उसके मुंह में जो मुझसे बात करता है। नया नियम। प्रेरितों के काम 28 का 17 से 31। सही करने और परिवर्तित करने की सामर्थ। सबसे बड़ी आशीष जो आप दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं वह है उन्हें यीशु के बारे में बताना। परमेश्वर ने आपको सबसे शक्तिशाली वचन सौंपे हैं जो कोई व्यक्ति बोल सकता है। यीशु के संदेश में जीवन को बदलने की सामर्थ है। परमेश्वर के वचन को सुनने में अनगिनत सामर्थ है। पौलुस संपूर्ण पुराने नियम में अत्यधिक दोहराए गए लेखांश के बारे में बताते हैं। यशायाह 6 का 9 से 10। जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे। उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। ऐसा न हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। प्रेरितों के काम 28 का 26 से 27। सुसमाचार का संदेश अक्सर श्रोताओं को दो भागों में विभाजित करता है। जैसा कि पौलुस ने प्रचार किया, तब कुछ ने उनकी बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास न किया। जैसा कि यशायाह ने भविष्यवाणी की है, इन लोगों का मन मोटा और उनके मन भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। ऐसा न हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। पौलुस को बंदी बनाए जाने का प्रकार अब घर में बंदी बनाए जाने की तरह दिखता है। यद्यपि वह जंजीरों में बंधे हैं, वह यहूदियों के लीडर को एक साथ बुलाने में सक्षम है और बड़ी संख्या में लोगों को उस स्थान में इकट्ठा कर सके जहां पर वह रह रहे थे। अपने घर को खोलने के द्वारा वह एक बड़ा उदाहरण रखते हैं ताकि बहुत से लोग सुसमाचार को सुन सकें।
आज विश्व भर में मसीहियों और मसीही विश्वास को लेकर बड़ा ही विरोध है। पौलुस को उनके विश्वास के कारण घर में बंदी बनाया गया था। उन्होंने कहा, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं। जैसा कि आज बहुत से मसीही सामना करते हैं, पौलुस के विरुद्ध आरोप जालसाजी थी और टिक नहीं पाए, लेकिन फिर भी उन्हें एक लंबे समय तक कैद में रहना पड़ा। इस स्थिति के विरोध में हम पौलुस के वचनों की असाधारण सामर्थ्य को देखते हैं। तब उन्होंने तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए, और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। असल में वह पूरे 2 वर्ष तक जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। पौलुस के वचन शक्तिशाली थे क्योंकि वे यीशु पर केंद्रित थे। जैसे ही हम सुसमाचार को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि यीशु की शिक्षा का केंद्रीय विषय परमेश्वर का राज्य था। जैसे ही हम नए नियम को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि प्रेरितों की शिक्षा का केंद्रीय विषय था प्रभु यीशु मसीह। यीशु का प्रचार करने में वे परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे थे। दोनों लगभग समानार्थी हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि हमारे पास विश्व का सबसे शक्तिशाली वचन है, यीशु का संदेश। हमारी सहायता करिए कि दूसरों को समझाने, बताने और मनाने के लिए सही वचनों को चुनें, ताकि वे आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिरें और चंगे हो जाएं। पुराना नियम, दूसरा राजा 21 का 1 से 22 के 20 तक। एक देश को बदलने की सामर्थ्य। इतिहास दिखाता है कि वचनों में एक देश को बदलने की सामर्थ्य है। राजा मनुष्य एक बुरा राजा था। उसने घिनौने काम और आत्मिक भ्रष्टता किए। मनुष्य ने लोगों से पाप करवाया, बुराई में नया रिकॉर्ड बनाया। वह मनमाना खूनी था। उसने यरूशलेम को निर्दोषों के खून से भर दिया। उसके पुत्र आमोन ने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। इतिहास की पुस्तक बताती है कि मनुष्य के लिए भी उसके जीवन के अंत तक आशा थी। कभी भी बहुत देर नहीं होती है और कोई भी पाप परमेश्वर से क्षमा ग्रहण करने के लिए बहुत बड़ा नहीं है। बुरे राजाओं की श्रृंखला के बाद योशिया आया। वह एक युवा व्यक्ति था जो अपने लोगों को महान आत्मिक पुनर्जीवन में ले गया, आराधना को सुधार दिया और लोगों को परमेश्वर के साथ एक सही संबंध में वापस ले गया। वह केवल 8 वर्ष का था जब वह राजा बना। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी तरह वह भी चला, और उससे न तो दाहिनी ओर और न बाईं ओर मुड़ा। योशिया और देश पर वचनों का एक शक्तिशाली प्रभाव हुआ। नंबर 1, लिखे गए वचन की सामर्थ्य। जब वे मंदिर में काम कर रहे थे, तब शापान महायाजक को व्यवस्था की पुस्तक मिली। ऐसा लगता है कि यह व्यवस्था विवरण की पुस्तक थी। पहला, शापान ने इसे पढ़ा। तब शापान ने इसे राजा की उपस्थिति में पढ़ा। व्यवस्था की इन पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। पश्चाताप में उन्होंने समझा कि उन्होंने इस पुस्तक की बातें नहीं मानी है। इसके कारण हृदय में एक परिवर्तन आया, जिससे देश में एक बदलाव आया। यह हमें परमेश्वर के लिखे हुए वचनों की महत्ता दिखाता है। आप में से जिन लोगों ने 1 वर्ष में संपूर्ण बाइबल को पढ़ने की चुनौती ली है, वे उस चीज से जुड़ गए हैं जो न केवल दिलचस्प और जानकारी से भरी है, लेकिन जीवन भी बदलती है। नंबर 2, बोले गए वचन की सामर्थ्य। न केवल परमेश्वर ने योशिया और लोगों से लिखे हुए वचन के द्वारा बातें की, उन्होंने भविष्यवाणी के द्वारा भी बातें की। दिलचस्प रूप से यह शल्लूम की पत्नी हुल्दा नबिया के द्वारा हुआ। यह दिखाता है कि सेवकाई में महिलाओं के स्थान की जड़ें पुराने नियम में और परमेश्वर के लोगों के इतिहास में हैं। हुल्दा की सेवकाई शक्तिशाली थी। सच में ऐसा लगता है कि भवन के वस्त्रों की रखवाली करने के उनके पति के काम से बढ़कर उनका काम था। उसके बोले गए वचन पवित्र शास्त्र के लिखे हुए वचनों से विरोधाभास नहीं करते थे। इसके बजाय उन्होंने उसे उभारा और दृढ़ किया। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है, मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। उसने उन्हें बताया कि जिस तरह से उन्होंने परमेश्वर के लिखे हुए वचन के प्रति उत्तर दिया है,
उन्होंने अपने आप को दीन किया और पछताए। परमेश्वर ने उनकी बातें सुनी और उन्हें उत्तर दिया। परमेश्वर के वचन के लिए उनके उत्तर ने इतिहास की दिशा को बदल दिया। परमेश्वर, मैं हमारे देश के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हम फिर से परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को खोजें और आपके भविष्यवक्ताओं की बातें सुनें जो आपके वचन के साथ मेल में बोलते हैं। होने दीजिए कि वहाँ पर पछतावा हो और हमारे लीडर्स और हमारे देश में लोगों के हृदय बदलें। नीति वचन 16 का 31। ग्रे हेयर्स वैभव का एक मुकुट है। हमारा समाज ग्रे बालों को महत्व नहीं देता है, लेकिन मुझे लगता है कि निक्की इसमें बहुत अच्छे दिखते हैं। मैं अपने बालों को छिपाने की कोशिश करती हूँ। आज का वचन चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेलबली पशुओं से भरा हो परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। नीति वचन 17 का 1।